जय श्री राम। तब नागराज माणिक कहते हैं, हे शक्ति मानव, अगर आप इसे मार नहीं सकते तो बंदी तो बना सकते हैं ना। तब शक्ति मानव कहता है, हाँ, हम इसे बंदी अवश्य बना सकते हैं। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, तो फिर आप इसे और इसकी शक्तियों को सदा के लिए बांध दीजिए। तो शक्ति मानव कहता है, जो आज्ञा महाराज। और उसके बाद माँ के सभी सेवक और सेविकाएं अपने सीधे हाथ को ऊपर आकाश की तरफ करके मंत्र जाप करते हैं, जिससे उनके ऊपर एक दिव्य तेज प्रकाश चक्र बनने लगता है। तब कलिका क्रोध में चिल्लाकर कहती है, महाराज विश्वजीत, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। कुछ ही क्षणों में शक्ति चक्र पूर्ण हो जाता है। तब कलिका फिर कहती है, ये बंधन मुझे अधिक समय तक बंदी बनाकर नहीं रख सकता है। और फिर सभी सिद्ध शक्तियाँ उस चक्र को कलिका के ऊपर फेंक देती हैं। कलिका कहती है, महाराज विश्वजीत, इस बंधन से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शक्ति चक्र कलिका के सिर के ऊपर घूमने लगता है और उसमें से शक्ति किरणें उसके शरीर पर गिरने लगती हैं और वो धीरे धीरे पत्थर की बनने लगती है। और कलिका चिल्लाते हुए कहती है, मैं वापस आऊँगी महाराज, मैं वापस आऊँगी। और अगले ही क्षण कलिका पूर्ण रूप से पत्थर की बन जाती है और वह शक्ति चक्र एक कवच का रूप लेकर उसके चारों ओर से घेर लेता है। तो गुरु रहकर वह राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, छुटकारा मिला इस पिशाचनी से। शक्ति मानव कहता है, महाराज विश्वजीत, हमने अपनी शक्तियों से इसे बांध तो अवश्य दिया है, किंतु केवल अगले चंद्र ग्रहण तक। गुरु एकव्य आश्चर्य से कहते हैं, क्या केवल अगले चंद्र ग्रहण तक? वो तो 3 माह के पश्चात ही है। शक्ति मानव कहता है, हाँ, केवल अगले चंद्र ग्रहण तक ही ये कवच इसे बंदी बनाकर रख सकता है, क्योंकि अगले चंद्र ग्रहण तक ही आपका सिद्ध शक्तियों पर अधिकार रहेगा। तो नागराज माणिक कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? महाराज विश्वजीत का संपूर्ण जीवन के लिए अधिकार है इन शक्तियों पर। तब शक्ति मानव कहता है, अवश्य जीवन भर के लिए अधिकार होता, अगर कलिका महाराज की पत्नी मुक्त होती। तब गुरु रहकर कहते हैं, तुम्हारी बातों का अर्थ समझ नहीं आया शक्ति मानव। तो शक्ति मानव कहता है, महाराज विश्वजीत को ये शक्तियाँ और सिद्धियाँ विवाह के पश्चात प्राप्त हुई हैं, इसलिए उनका इन सभी शक्तियों पर अधिकार होने के लिए विवाहित होना अनिवार्य है। चूँकि कलिका इस समय शक्ति बंधन में बंधी हुई है, इसलिए महाराज विश्वजीत का इन शक्तियों पर अधिकार केवल आंशिक रूप से है और वो भी अगले चंद्र ग्रहण होते ही समाप्त हो जाएगा। अगर महाराज को कलिका का मिलन हो जाता और कलिका को महाराज विश्वजीत के साथ सहवास की इच्छा पूर्ण हो गई होती, तो इन शक्तियों पर महाराज का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब कुछ समय के लिए ही महाराज का इन शक्तियों पर अधिकार रहेगा। तब नागराज माणिक कहते हैं, क्या और कोई उपाय नहीं है जिससे कलिका हमेशा के लिए बंधन में रहे? तब शक्ति मानव कहता है, कलिका को हमेशा के लिए बंधन में बांधने के लिए महाराज विश्वजीत को विवाह करना होगा। तब नागराज माणिक खुश होकर कहते हैं, क्या बस इतनी सी बात? महाराज का विवाह होने से ये बंधन हमेशा के लिए हो जाएगा? तब शक्ति मानव कहता है, नहीं नागराज, केवल विवाह ही पर्याप्त नहीं है। तब गुरु रहकर कहते हैं, फिर और क्या? जब शक्ति मानव कहता है, कलिका महाराज के साथ सहवास करना चाहती थी। अगर वो महाराज को बंदी बनाकर और अपने वश में करके इनसे सहवास करती तो उसका मनोरथ तो पूर्ण नहीं होता और उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अनिवार्य था कि वो माँ के सामने महाराज से विवाह करे। इसलिए वो महाराज को यहाँ अपने साथ लेकर आई और उसने महाराज से विवाह किया। किंतु यदि अगर महाराज अपने रक्त से कलिका की मांग भर देते तो महाराज हमेशा के लिए कलिका के वश में हो जाते और पुत्र प्राप्ति के साथ साथ माँ की सिद्ध शक्तियों पर कलिका का अधिकार हो जाता। किंतु ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अब महाराज को अगले चंद्र ग्रहण से पहले विवाह करके अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाने होंगे
और उनके साथ सहवास करना होगा। तभी महाराज का इन सभी शक्तियों पर अधिकार होगा और ये शक्ति बंधन कायम रहेगा। अन्यथा अगले ग्रहण पर यह बंधन टूट जाएगा और कलिका आज़ाद हो जाएगी। तब गुरु रहकर वे चिंतित होकर कहते हैं, अब इतनी शीघ्रता से महाराज के लिए योग्य कन्या कहाँ मिलेगी। नागराज माणिक कहते हैं, शक्ति मानव, तुम ही महाराज के लिए योग्य कन्या के बारे में बताओ। तब शक्ति मानव कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है और फिर अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर कहता है, महाराज, कन्या वही है जो हर जन्म में आपकी अर्धांगिनी बनी है। प्रत्येक जन्म में आपका उनके साथ विवाह हुआ है और इस जन्म में भी अब तक आपका उनसे मिलन हो जाता। आज से 1 माह पूर्व ही माता महालक्ष्मी के मंदिर में आपका उनसे साक्षात्कार होना निश्चित था, किंतु कलिका के षड्यंत्र की वजह से संभव न हो सका। तब गुरु रहकर वे कहते हैं, कौन है वो कन्या। शक्ति मानव कहता है, मगध देश के महाराज राजा जानश्रुति की पुत्री सुनैना। तब नागराज अत्यंत हर्ष के साथ कहते हैं, क्या राजा जानश्रुति की पुत्री? राजा जानश्रुति तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और फिर महाराज विश्वजीत को संबोधित करते हुए कहते हैं, महाराज, आपकी तरह वो भी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उनकी पुत्री सुनैना को भी मैंने देखा है। अत्यंत सुशील और सुंदर, एकदम दैवीय रूप है राजकुमारी का। और फिर शक्ति मानव की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो तो महाराज विश्वजीत से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अति शीघ्रता से अपनी स्वीकृति दे देंगे। तब शक्ति मानव कहता है, अवश्य स्वीकृति देते अगर आप 10 दिन पहले उनके पास गए होते, किंतु अब नहीं देंगे। तब गुरु रहकर वे कहते हैं, क्यों, अब क्या हुआ। तब शक्ति मानव कहता है, क्योंकि 10 दिन पहले राजकुमारी सुनैना का विवाह कंबोज के राजा कमलाक से तय हुआ है। तब नागराज माणिक कहते हैं, विवाह तय हुआ है, अभी हुआ तो नहीं ना। अगर हर जन्म में राजकुमारी सुनैना महाराज विश्वजीत की अर्धांगिनी बनी है, तो इस जन्म में भी उनका विवाह महाराज से ही होगा। तब महाराज विश्वजीत प्रश्नवाचक भाव से नागराज की तरफ देखते हैं। तब नागराज माणिक कहते हैं, मित्र, आपके विवाह का दायित्व आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तब गुरु रहकर कहते हैं, हाँ महाराज, राजकुमारी सुनैना आपकी ही धर्मपत्नी बनेगी, अब चिंतित ना हो। बस आप शक्ति मानव को कलिका और उसकी दुष्ट सहायिका को बंदी बनाने का आदेश दीजिए। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, हे शक्ति मानव, मेरी आज्ञा अनुसार आप कलिका और उसकी सहायिका रिश्ता को बंदी बनाकर इस भवन को पाताल में ले जाइए और सदैव इनके पहरेदारी कीजिए, ताकि ये दोनों यहाँ से मुक्त ना हो सके। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।